जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 12 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखें, two APs have the same common difference। two APs हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। सुनिए, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट AP को यहाँ हम दिखा रहे हैं, सेकंड AP को यहाँ दिखा रहे हैं। फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A1 है और सेकंड AP का जो फर्स्ट टर्म है हम सपोज कर लेते हैं कि A1 डैश है। फर्स्ट AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 है और सेकंड AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 डैश है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो दोनों APs हैं, इन दोनों APs का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी D1 इजकल टू D2 इजकल टू D, यानी D1 की वैल्यू भी D के इक्वल है, D2 की वैल्यू भी D के इक्वल है। और आपको पता है कि nth टर्म को ऐसे देखिए, फर्स्ट AP के nth टर्म को हम AN से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, सेकेंड AP के nth टर्म को हम AN डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? two APs have the same common difference। The difference between 100 term is 100। दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है, तो फर्स्ट AP के nth टर्म को हम AN से रिप्रेजेंट किए हैं, 100 टर्म को हम रिप्रेजेंट कर देंगे A100 से, और सेकेंड AP के nth टर्म को हम AN डैश से रिप्रेजेंट किए हैं, हम 100 टर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे A100 डैश से। और देखिए, क्वेश्चन में यही कहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट AP का 100 टर्म और सेकेंड AP का जो 100 टर्म है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 100 है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? What is the difference between their 1000th टर्म? तो 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो अगर 1000th टर्म हो, मतलब फर्स्ट AP का अगर 1000 टर्म हम ले लें और सेकेंड AP का अगर हम उसका भी 1000th टर्म ले लें, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा था। यानी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, नॉर्मल जो कंपटीशन होते हैं ना, उसमें 9th 10th का ही मैथ फिजिक्स वगैरह पूछा जाता है। तो 9th 10th में जो बढ़िया से पढ़ा रहता है वो नॉर्मल कंपटीशन को क्वालिफाई कर जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कंपटीशन में, SSC वगैरह में, ये इंस्पेक्टर वगैरह का एग्जाम होता है उसमें ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो चलिए ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। तो 100 टर्म क्या होगा? A प्लस 99D हो जाएगा। और माइनस दूसरे के लिए आ जाइए, तो दूसरे AP के लिए ये A डैश प्लस हो जाएगा 99। देखिए, पहले के लिए जो था ये D1 था, दूसरे के लिए D2 था, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 एंड D2 बोथ आर इक्वल एंड इट इज इक्वल टू स्मॉल d।
तो देखें यहाँ D1 के जगह पर D है, D2 के जगह पर भी D है, और D नहीं बल्कि देखिए ऐसा करते हैं कि ये A1 और A1 डैश, चलिए तो D1 D2 है तो D1 D2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सेम हैं, और फिर ये वैल्यू आपको दी गई है 100। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये A प्लस 99D माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A डैश माइनस 99D इक्वल टू हो जाएगा 100। अब 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका A माइनस A डैश इक्वल टू 100। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट AP के 100th टर्म और सेकेंड AP के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला कि फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म और सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म है दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म ऑफ दिस एपीज। तो चलिए देखते हैं। हमको A1000 माइनस A डैश 1000 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब A1000 की वैल्यू क्या होगी? क्या A प्लस 999D an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले से, और फिर इसके लिए निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा A डैश प्लस 999D। इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है क्योंकि ये A1000 की वैल्यू ये है और A डैश 1000 की वैल्यू ये है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा A प्लस 999D माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस A डैश माइनस 999D। फिर देखिए 999D से 999D कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको? आपको मिल रहा है A माइनस A डैश, और A माइनस A डैश की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 1 में? A माइनस A डैश की वैल्यू है 100। तो ये हम लोगों का आंसर मिल गया। मतलब ऐसी दो एपीज, यहाँ दो एपीज हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है, और दोनों के अगर 100 टर्म का जो डिफरेंस है अगर 100 है तो 1000th टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। यानी 3 डिजिट के कुल कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि 3 डिजिट का लिस्ट नंबर कौन है जो 7 से डिवाइड होगा। तो आपको पता है कि 3 डिजिट का जो लिस्ट नंबर होता है वो 100 होता है, और ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो 999 होता है। तो अब हम लोगों को देखना है कि ऐसा कौन लिस्ट नंबर है जो 3 डिजिट का भी हो और 7 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 100 के बाद 101 देखें 7 से डिवाइड नहीं होगा, 102 देखें ये भी डिवाइड नहीं होगा, 103 देखें ये भी डिवाइड नहीं होगा, 105 डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो है 105 डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें 7 ऐड करते जाएं ना तो नेक्स्ट टर्म हमको मिलते जाएंगे और सब एपी में होंगे। तो अब ये हो जाएगा 112, फिर 7 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 119। अब ज़रा लास्ट में चलते हैं। लास्ट में 999 है, तो अब 999 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा,
और ये ग्रेटेस्ट नंबर है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 4 डिजिट का हो जाएगा। तो अब हम रिटर्न होते हैं, तो 998 7 से नहीं डिवाइड होगा, 997 भी 7 से नहीं डिवाइड होगा, 995 भी नहीं डिवाइड होगा, 994 जो है ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 994 ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये लास्ट टर्म होगा। अब देखिए, अब हमको इस 100 से और 999 से कोई मतलब नहीं, बस 100 की ज़रूरत यह थी हम लोगों को कि ये जो है 3 डिजिट का लिस्ट नंबर होता है और 999 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है। तो अब चलें, अब हमको जो एपी मिली है वो ये मिली है। अब हमको यहाँ से फाइंड करना है कि टोटल नंबर कितना होगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर ए होता है और ए की वैल्यू 105 है। फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, d इजकल टू 112 माइनस 105, तो माइनस कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जो लास्ट टर्म होता है वही nth टर्म होता है। तो nth टर्म जो होगा यहाँ पर ये an इजकल टू 994 हो जाएगा। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो an की वैल्यू है 994 इजकल टू a इजकल टू 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 7। फिर 105 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं, तो 994 माइनस 105 इजकल टू n माइनस 1 7 हो जाएगा। तो देखें, अब जो है 994 से 105 को हमने माइनस किया, 889 हो गया, और ये इजकल टू n माइनस 1 7। अब फिर 7 को हम लेफ्ट में लाते हैं, तो 889 बाई 7 इजकल टू n माइनस 1, 7 से डिवाइड कर दीजिए 127 इजकल टू n माइनस 1, माइनस 1 को इधर ला दीजिए, 1 प्लस 127 इजकल टू n, देन n इजकल टू 128। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। बंद करो। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने टोटल नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, यानी 4 से डिवाइड होंगे। जो 4 से डिवाइड होगा वही 4 का मल्टीपल होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है। तो अब देखा जाए कि 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है। तो 11 तो डिवाइड होगा नहीं, 12 डिवाइड हो जाएगा। अब 12 के बाद हम आगे बढ़ें तो 4 ऐड कर दीजिए तो 16 हो जाएगा, फिर 4 ऐड कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, और आगे बढ़िए फिर, और लास्ट में 250 है, 250 से रिटर्न होइए। तो 250 से जब आप रिटर्न होंगे तो 249, तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 248 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 10 के बाद 12, 16, 20 होगा जो 4 से डिवाइड होगा, और 250 से पहले 248 होगा जो 4 से डिवाइड हो जाएगा या 4 का मल्टीपल होगा। तो अब ये एपी मिल गया। अब हमको टोटल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इजकल टू 12, और फिर कॉमन डिफरेंस आप निकाल लें 16 माइनस 12 यानी 4 हो जाएगा, और सबसे लास्ट टर्म जो होगा वो an होगा, और ये हो जाएगा 248। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फार्मूला वही an इजकल टू a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, तो an है 248 इजकल टू a है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4 है। और फिर जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, 12 को इधर ला देते हैं, 248 माइनस 12 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 236 इजकल टू n माइनस 1 इंटू 4। फिर 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 236 अपॉन 4 इजकल टू n माइनस 1। तो ये जो है 4 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 59 इजकल टू n माइनस 1। माइनस 1 को इधर ला दीजिए, 59 प्लस 1 इजकल टू n, यानी n इजकल टू 60। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 और 250 के बीच में टोटल 60 नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। ये सॉल्यूशन रहा और ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व हुआ। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मैथ को अच्छी तरह से समझने के लिए लगातार वीडियो से आप लोग बने रहें। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।